हेलो फ्रेंड्स, एक्सेलकप में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपके लिए सम इफ काउंटिफ का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो बताएंगे। बेसिकली सम इफ का फॉर्मूला होता है इन सम प्लस इफ। इफ का फॉर्मूला होता है कंडीशन के लिए, सम का फॉर्मूला होता है सम करने के लिए। तो आप किसी कंडीशन के थ्रू किसी टेबल में से किसी चीज को पर्टिकुलर कंडीशन लगा के किसी का ऐड करना है तो आप सम इफ का फॉर्मूला यूज करें। डायरेक्टली हम फॉर्मूले पे आते हैं। देन सम इफ, ओके, देन रेंज। कौन सी रेंज होगी तो मैंने नेम दे दी, नेम में से मुझे किसका चाहिए। ओके, देन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मुझे सिर्फ चाहिए सोनू का, टोटल चाहिए। ओके, इस टेबल में से जो रेंज अपने सेलेक्ट किया उसमें सिर्फ सोनू, जहां जहां सोनू है उसी की मुझे चाहिए सेल्स वैल्यू। सम रेंज, कौन सी रेंज, इसका टोटल चाहिए मुझे। ओके, तो ये रेंज है। देन आप ब्रैकेट क्लोज। आप देख सकते हैं सोनू का जो टोटल है वो 1,25,000 आ गया। सोनू एक किया है, ये क्या है, 75,000, 50,000। अगर जैसे मैं यहाँ अगर वैल्यू चेंज करूँ, लाइक मुझे T2 का चाहिए, आप देख सकते हैं T2 का आ जाएगा टोटल 85,000। ऐसे ही सेम हमारे लिए काउंटिव का होता है, इसमें काउंट करना होता है कि भाई कितनी बार वो वैल्यू आई है उस पर्टिकुलर टेबल में। अगर मैं देख लूँ काउंट इफ, देन रेंज, अगेन रेंज, मैंने सेलेक्ट कर दी। देन क्राइटेरिया, देन क्राइटेरिया मैंने डाल दिया T2। ओके, देन ब्रैकेट क्लोज। आप देख सकते हैं दो बार आ गया। अगर मैं यहाँ T2 चेंज करूँ, कहीं एक बार टाइप करूँ तो यहाँ 3 हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आएगा वो सम इफ काउंटिव फॉर्मूला। अगर कुछ भी आपको क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।